एनडीए गठबंधन में गिरिडीह की सीट आजसू के खाते में आई है। पार्टी ने घोषणा करते हुए चंद्र प्रकाश चौधरी को दोबारा गिरिडीह लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है। आजसू संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसले पर मुहर लगी। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने गिरिडीह लोकसभा से उम्मीदवार की घोषणा करते हुए कहा कि झारखंड के सभी लोकसभा क्षेत्रों में आजसू मजबूती से लड़ेगा। सभी लोकसभा क्षेत्र में सम्मेलन होगा। साथ ही गांडे के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि विकसित झारखंड के लक्ष्य को जनता के सहयोग से हम सभी को मिलकर पूरा करना होगा। मैं आज पार्टी मुख्यालय में लोकसभा के संदर्भ में और उसकी तैयारी के संदर्भ में आज आहूत जो संसदीय टीम पार्टी की बैठक में मैं सबसे पहले अपने राज्य के सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पार्टी अपने राष्ट्रीय जो एजेंडा है उसके साथ एनडीए के साथ मिलकर इस प्रदेश में राष्ट्रीय और राष्ट्र को समर्पित नेतृत्व एनडीए के पक्ष में एक बड़ा जनादेश के लिए राज्यव्यापी तैयारी के लिए संकल्पित है। पार्टी संयुक्त रूप से एनडीए के सहयोगी के रूप में राज्य के अंदर 14 पार्लियामेंट एरिया में एक पार्लियामेंट क्षेत्र जो हमारा है, जो पिछले बार भी हमारा रेशियो 13+1, इस बार भी 13+1 का जो निश्चय हुआ है उसमें एक हमारा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है। और उसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारी पार्लियामेंट बोर्ड ने ये निर्णय लिया कि पार्टी के राष्ट्रीय चेहरा के रूप में हम पार्टी का नेतृत्व लोकसभा में हम करेंगे। और उसी एजेंडे को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट एरिया में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने चंद्र प्रकाश चौधरी जी को फिर से अपना प्रत्याशी सुनिश्चित किया है। पार्टी ने राज्य भर में एनडीए की बड़ी जीत के लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में सभी लोकसभा क्षेत्रों में गिरिडीह और रांची जो पूर्ण हो चुका है, जब हमारा गांव प्रभारी, महिला प्रभारी, हर गांव के अंदर 2 पिलर मेंबर हमारे जो सुनिश्चित हैं, उनके साथ सम्मेलन करके एक बड़ा जनादेश एनडीए के पक्ष में आए, इसकी तैयारी को लेकर एक पखवाड़े के अंदर में सभी शेष लोकसभा क्षेत्रों में भी सम्मेलन करने का और उन्हें राष्ट्रीय जो हमारा एजेंडा है, राष्ट्रीय एजेंडा में खुद को शामिल करते हुए एनडीए के पक्ष में लोगों की गोलबंदी, जनमानस की गोलबंदी को एक साथ बेहतर रूप से हम लोग कैसे तालमेल के साथ कर पाएं, उसकी तैयारी के लिए उन्हें आगे करेंगे। देखिए, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के द्वारा पिछला बार उम्मीदवार बनाया गया था और हम लोग काफ़ी मजबूत स्थिति में रहे और चुनाव भारी अंतर में और सब सर्वाधिक वोट से हम लोग जीते भी। और जो 5 साल का कार्यकाल रहा काफ़ी संतोषजनक रहा। बीच में कुछ कमियां रही है कोरोना काल में, जो हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब रहे 2 साल, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि गिरिडीह जिला जिस समय 2019 में जो स्थिति था, उस समय जो आकांक्षी जिला में गिरिडीह 61वां नंबर पर था, जो अभी वर्तमान में हम 3रे नंबर पर विकास के सभी विषय को लेकर जो विकास के चीज़ें हैं, जो काम हुआ है, आज 3रे नंबर पर खड़ा। तो ये हमारी उपलब्धि रही है और मैं पूरा प्रयास करूंगा आने वाले समय में भी विकास के कार्यों को, गिरिडीह को आगे ले जाने में मेरा पूरा योगदान रहेगा। और पार्टी ने विश्वास जताया तो निश्चित तौर पर इस काम को हम और आगे बढ़ाएंगे। सर, वहाँ पे आप कोयला चोरी रोकने के लिए एक अभियान भी चला रहे थे, उसमें कितनी सफलता? देखिए, कोयला चोरी एक विषय रहा है और उसमें हम सड़क पर भी उतरकर कोयला चोरी का हमने विरोध किया, लेकिन वर्तमान सरकार का रवैया, वर्तमान सरकार कोयला चोरी को कितना महत्व दिया है या किन्हीं लोगों से छिपा हुआ नहीं। खास करके धनबाद कोयलांचल क्षेत्र में बड़े बड़े माफिया लोग जो कोयला चोरी में सफल भी रहे, सरकार का संरक्षण भी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक सांसद होने के नाते हमने उसका विरोध किया। कई जगहों पर हम खुद जाकर
गाड़ियों को रोका, छापामारी किया, इस तरह से हुआ। लेकिन हमेशा गलत लोगों का विरोध हमारी पार्टी करते रही और आगे भी हम लोग माफियाओं के विरोध में हमेशा सड़क पर रहे। बता दें कि झारखंड में आजसू बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन की सहयोगी है। पिछले लोकसभा चुनाव में चौधरी ने भारी अंतर से जीत हासिल की थी। सुदेश महतो ने दावा किया कि इस बार भी गिरिडीह लोकसभा सीट आजसू पहले से ज्यादा अंतर के साथ जीतेगी। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।